हे गाइस, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दूसरे ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया हारी और मुकाबला हारी तो हारी कहाँ है। रोहित शर्मा को जरूरत पड़ी, वो भी बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने जो बैटिंग करी है टी20 में, जिस तरह बैटिंग करते हैं जनरली देखा है कि पूरा वर्ल्ड कप निकल गया, इस तरह की उन्होंने बैटिंग करके नहीं दिखाई है। लेकिन जो यहाँ उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है, 5 छक्के लगाए हैं ओडीआई फॉर्मेट में, नीचे आके 50 जमाना, वो भी 180 से प्लस की स्ट्राइक रेट की बैटिंग में अनबिलीवेबल बैटिंग की थी। लेकिन मुकाबला वो जरूर नहीं जिता पाए हैं, यानी जीत के वो लाइन जरूर उन्होंने क्रॉस नहीं करा पाई। लेकिन टीम इंडिया मुकाबला हारी कहाँ है, गलतियां हुई क्या है, बांग्लादेश कहाँ चालाकी कर ले गई। देखिए वो मुकाबला शुरू कैसे हुआ। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग के बाद उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चला। मिडिल ऑर्डर के बाद उनके पास उनकी जो टेल थी, देखिए मेहदी हसन मिराज जो पहले ओडीआई मुकाबलों में बड़ी अच्छी फिनिश करके गए थे, केएल राहुल ने जरूर उनका एक कैच ड्रॉप करा, उसके बाद जो उनको चांस मिला, उसके बाद जो आखिरी विकेट की पार्टनर थी बांग्लादेश के लिए, रिकॉर्ड जरूर उन्होंने बनाए दोनों ओडीआई मुकाबलों में। बांग्लादेश के लिए वो लड़े और मैं मानता हूं अगर बांग्लादेश दोनों ओडीआई मुकाबले जीते तो क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, वो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप वहां उन्होंने बांग्लादेश के लिए खड़े रहे। और यहाँ जो एक समय ऐसा लगा कि 60 से 70 रन के बीच जो 3 विकेटें गिर गई 4-5 रन के अंदर, एक समय ऐसा लगा कि शायद 30-35 ओवर में बांग्लादेश का खेल समाप्त हो जाएगा, 150-180 ज्यादा से ज्यादा होंगे। लेकिन बांग्लादेश की जो पार्टनरशिप महमदुल्ला और मेहदी हसन मिराज के बीच जो हुई, वो पार्टनरशिप शुरुआत से ही थोड़ी अटैकिंग थी, क्योंकि उस पार्टनरशिप में लगातार आपने देखा होगा जो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के बीच पार्टनरशिप हुई थी, उस पार्टनरशिप में आप देखा होगा गेंदों से ज्यादा रन कंट्रीब्यूशन थे। और उसी तरीके से जरूर थोड़ा उस पार्टनरशिप में जरूर थोड़ा धोल था, क्योंकि 6 विकेटें जब गिरी और उसके बाद महमदुल्ला शायद उस पेस पर बैटिंग नहीं कर रहे थे और शुरुआत से मेहदी हसन मिराज ने आके जो अटैकिंग क्रिकेट खेल के दिखाई है, वहां से एक इन पर रन बनते रहे और पार्टनरशिप बिल्ड होती रही। और एक समय जब 100 रन की पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद ऐसा लगा कि बांग्लादेश शायद अब 250 से प्लस हो सकता है जाती दिखे या 250 से क्लोज जाती दिखे। लेकिन जब वो महमदुल्ला आउट हो गए, महमदुल्ला के बाद जो नशूम अहमद आए हैं जिनको बांग्लादेश की तरफ से मौका मिला, उन्होंने नीचे से आके टेल के रूम में अच्छी फिनिश करी और बांग्लादेश को 270 प्लस ले गई। और 270 यानी जब आपने देखा होगा 69 तकरीबन, आपने देखा 70 से नीचे स्कोर था और 6 विकेटें गिर चुकी थी, और वो टीम यानी तकरीबन देखें 200 प्लस रन जो बन गए हैं उनके लिए आखिरी जो 1 विकेट के रूम में। क्योंकि आप देखिए महमदुल्ला जिस समय बैटिंग कर रहे थे, मेहदी हसन मिराज बैटिंग कर रहे थे, 6 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद मात्र उनकी 1 विकेट गिरी है और जो 30-32 ओवर का खेल करके गए हैं, और 30-32 के ओवर में देखिए मेरा मानना ये है। और टीम इंडिया क्या हुआ, देखिए अब ओडीआई फॉर्मेट में आपने देखा होगा एक जनरेशन थी 2000 या 2000 से पहले, 90 की जनरेशन में क्या होता था कि आप 220 235 अगर आप 250 बना लेंगे तो हो सकता है ओडीआई फिगर में एक विनिंग मार्जिन साबित हो। लेकिन आज की जनरेशन में अगर आप किसी के सामने या किसी भी ओडीआई फिगर में आप देखें, तो अभी जो अफगानिस्तान श्रीलंका की ओडीआई सीरीज खत्म हुई, उसमें अच्छे रन बने, 300 से प्लस प्लस रन बने, फिर भी मुकाबले क्लोज जाके टीमें जीती हैं। और उस हिसाब से देखें तो फिर जो बांग्लादेश में हमारी टीम गई है, हमारे पास फुल स्ट्रेंथ टीम थी और उसके बाद भी 270 का टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं था, 270 प्लस जो भी टारगेट था उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था कि टीम इंडिया जिस तरह मुकाबला हारी, टीम इंडिया पूरे मुकाबले में फंसी रही। देखिए टीम इंडिया की शुरुआत कैसे हुई, रोहित शर्मा को देखिए जो प्रॉब्लम आई उनको कैच लेते वक्त, उनको जब चोट लगी, चोट के बाद वो फिर ग्राउंड से बाहर गए। ग्राउंड से बाहर खबर आई कि शायद वो एक्सरे के लिए हॉस्पिटल गए हैं, और उसके बाद खबर आई है कि अगर जरूरत पड़ी तभी हो सकता है रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए, वरना हो सकता है बैटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन शुरुआत में अब देखिए विराट के साथ आपने ओपनिंग करी, विराट ने, वही बात होती है नई बॉल के साथ उन्होंने पुल करना चाहा, हल्का सा इनसाइड हिल लगा, उसके बाद वो बोल्ड हो गए। और विराट जब देखिए वही बात होती है आपका टॉप ऑर्डर में जो आप टॉप 3 की बात करते हैं, और ओडीआई फिगर में आप देखें पिछले 6-7 साल से वो एक ऐसे प्लेयर बने हैं, अगर आप शुरुआत में आपने उनकी विकेट खोई तो सामने वाली टीम ने लगभग जैसे मना लिया कि अगर आप 300 या 350 का टारगेट, मेरा मानना है 300 या 310-15 का अगर टारगेट है टीम इंडिया के सामने, अगर विराट की विकेट सामने वाली टीम ने ले ली तो ऑलरेडी हमने देखा कि सामने वाली टीमें ऐसा लगता है कि शायद वो मुकाबले जीतने की तकरीरी में है, और यहाँ हुआ भी ऐसा। अब शिखर धवन, आई हम यार क्या कहें तुम्हारे बारे में। देखिए शिखर धवन के बारे में मेरा ये कहना है कि अभी टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, टी20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने जो ओडीआई मुकाबले खेले हैं, देखिए रोहित शर्मा है, क्लासिक राहुल टीम इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं बतौर ओपनर ओडीआई फॉर्मेट में, लेकिन शुभमन गिल के साथ जो उन्होंने बैटिंग करी है वहां इन्होंने बड़ी अच्छे रन बनाए, अच्छी पार्टनरशिप निभाई, शुरुआत में विकेटें नहीं गिरी हैं टीम इंडिया की। लेकिन यहाँ ऐसा क्या शिखर धवन को हो रहा है जब वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे हैं या किसी अदर के साथ ओपनिंग कर रहे हैं, जब उनको लगता है कि शायद, मेरे को ऐसा लगता है
कि शायद देखिए वर्ल्ड कप से पहले उनके ऊपर प्रेशर नहीं था और वो कूल माइंड से खेल रहे थे, शुभमन गिल के साथ थे और उन्हें लगता है कि देखिए हम हर हाल में खेलने वाले हैं, ओपनिंग पेयर पे खेलने वाले हैं। और यहाँ उनको प्रॉब्लम क्या लग रही है कि यार रन रन अगर रन ना आए तो क्या वर्ल्ड कप खेलेंगे खेलेंगे, मौका मिलेगा मिलेगा नहीं। और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किसी के रन टीम में हो या ना हो, लोग शिखर धवन के रन जरूर देखते हैं, ये भी कमजोर कड़ी है। इससे क्या होता है, शिखर धवन पर मेंटली प्रेशर पड़ता है। और मैं मानता हूँ देखिए शिखर धवन हो या शुभमन गिल हो, शुभमन गिल के साथ शिखर धवन अच्छा खेलते हैं। अब देखिए रोहित शर्मा के साथ उनकी रन नहीं है। अब हो सकता है टीम मैनेजमेंट इसके बारे में सोचे और शायद शिखर भी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपकी 2 विकेटें गिर गई, आपने वाशिंगटन सुंदर को ऊपर प्रमोट किया, वो नहीं चले। वो चलने के बाद मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने ही मैच हरवा दिया, शायद वो थोड़ा अच्छा खेल सकते थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने देखिए पहले उड़े मुकाबलों में वो स्ट्रगल करते नजर नहीं आए। उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन गेंदों को फेस किया जहां उनको प्रॉब्लम हो रही थी, शॉर्ट बॉल उनकी समस्या है। और उन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते अक्षर पटेल के साथ कुछ लड़ाई उन्होंने के लाल के साथ लड़ी, वो बड़ा धीमा खेले। और शायद वही बात होती है कि अगर जीते तो रोहित शर्मा कप्तान और हारे तो फिर के लाल की कप्तानी। और एक बात ये भी मान के चलिए यार, रोहित शर्मा जब ग्राउंड से बाहर गए हैं, जिस गेंद पर उन्होंने कैच ड्रॉप किया उस गेंद के अगली ही गेंद पर आपको विकेट मिल गई। और विकेट मिलती रही और 60-70 रन के बीच में आपने देखा होगा बांग्लादेश की 6 विकेटें गिर चुकी थी तकरीबन 70 रन के स्कोर पर। और उसके बाद जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई उसमें ऐसा लगा कि यार के राहुल ने क्या कप्तानी कर दी। तो ऐसा नहीं कि जो विकेटें गिरी हैं वो के राहुल ने गिरवाई हैं और जो पार्टनरशिप हुई है वो के राहुल ने करवाई है। हो सकता है रोहित शर्मा या कप्तान होते, कोई और कप्तान होता, या मेरा मानना कुछ भी कप्तान पर क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। ये एक टीम की हार है, क्योंकि आप देखें दोनों जो ओडीआई मुकाबले हारे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट था और एक ऐसी कंडीशन में थे जहां 5वें दिन की पिच थी। मेरा मानना ये हार है, टीम इंडिया की हार है। और आईसीसी इवेंट से पहले अगर टीम इंडिया इस तरह चीजें हार रही है तो ये एक अच्छी सबक है। बहुत लोग मान रहे हो यार ये आप क्या कह रहे हो, मेरा मानना ये है कि देखिए जो अभी आप वर्ल्ड कप खेलेंगे, 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलेंगे और उस वर्ल्ड कप में आप अपनी होम कंडीशन में होंगे और आप पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। 2019 में हमने देखा इंग्लैंड को चैंपियन बनते और अपनी होम कंडीशन में थे, उनके पास वो टीम थी और टेस्ट क्रिकेट जो उन्होंने पाकिस्तान में खेल के दिखाई है। और उस हिसाब से देखिए अक्षर अच्छा खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहे थे और पार्टनरशिप अच्छा चल रही थी। ऐसा लगा कि शायद आप मुकाबला आसानी जीत जाएंगे, लेकिन वही बात होती है अब श्रेयस अय्यर अच्छा खेल के गए हैं। कई लोगों का मानना कि शायद वो शॉट उन्हें नहीं खेलना चाहिए था। होपफुली जब रन बनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार अच्छी है, अच्छी गति से बन रहे हैं। जब विकेट चली जाती है उसी तेज गति से खेलते हुए तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो श्रेयस अय्यर अच्छा खेले, क्रेडिट उनको जाएगा। टीम इंडिया अगर क्लोज मुकाबला लेके गई है, क्रेडिट है, अक्षर को क्रेडिट जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए आपकी शार्दुल ठाकुर को मेरा मानना है शायद हार का एक वो भी पहलू रहे हैं। मेरे को ऐसा ऐसा क्यों लगता है, मेरे को इसलिए लगता है कि अगर रोहित को ऐसा लगता है कि देखिए मेरा मानना है कि शार्दुल ने पिछले 1 साल या 6 महीने से कितनी बैटिंग करी है, बैटिंग जो करी है उसमें उनका कितना प्लस पॉइंट रहा है, दीपक को एमएसटिंग हो गई, तो रोहित को शायद पहले आना चाहिए था। मेरा मानना जब अक्षर की विकेट गिरी तो उस समय, और रोहित को ये तभी शायद अंदाजा हो गया होगा कि अगर सीरीज बचानी है तो मैदान पे जाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा 30 गेंदों में 2-4 रन की पारियां, और हमने देखा 23 गेंदों में यार 7 रन, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये धीमा। आई थिंक वो भी एक कमजोरी ली, लेकिन एक मैन कमजोरी आपकी क्या आ रही, सब कुछ रोहित शर्मा ने आके उस लेवल में कर दिया। लेकिन जो 47वां ओवर हुआ, 48वां ओवर हुआ, दोनों ओवर में मात्र 1 रन नहीं है, 1 रन आया। 1 रन की क्रेडिट क्या हुई कि आखिरी ओवर में आपको 20-21 रन चाहिए हैं, और जो 19वां ओवर था, 50वां ओवर था, आपको 40 रन बनाने थे। और T20 में जनरली इतने रन नहीं बनते हैं आखिरी 2 ओवरों में, कितना बड़ा फिनिशर क्यों ना हो या कितना कमजोर बॉलर क्यों नहीं हो, लेकिन रोहित शर्मा की अच्छी कोशिश है, क्रेडिट उनको जाना चाहिए। मेरा मानना शायद बतौर जो